और अंतिम यात्रा पर रघुवंश बाबू। जी हां, पटना से रघुवंश बाबू की शव यात्रा जो है वो निकल चुकी है। कुछ ही देर में वैशाली की शव यात्रा पहुंचेगी। पार्थिव शरीर लालगंज स्थित उनके पैतृक आवास पर पहुंचेगा और वहां पर हजारों की भीड़ जो इस वक्त है वो इंतजार करती हुई नम आंखों के साथ अपने अपनों का इंतजार। और इस वक्त वैशाली के हसनपुर घाट पर तमाम इंतजाम, तमाम तैयारियां अंतिम संस्कार को लेकर। तो पटना से रघुवंश बाबू की शव यात्रा जो है वो निकल चुकी है और कुछ ही वक्त बाद वैशाली पहुंचेगा उनका पार्थिव शरीर। तो पटना से रघुवंश बाबू की ये शव यात्रा निकल चुकी है। आपको बताते चलें कि दिल्ली के एम्स में इलाजरत थे रघुवंश प्रसाद सिंह और अचानक से कल एक दुखद खबर, जिसके साथ सिर्फ बिहार की राजनीति के लिए ही नहीं देश के परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाए तो रघुवंश बाबू के जैसा व्यक्तित्व, शख्सियत बिरले ही नसीब होता है। और ऐसे में अब सभी इंतजार उनके आखिरी दर्शन के लिए करते हुए कुछ ही देर में वैशाली उनका पार्थिव शरीर जो है वो पहुंच जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश सिंह का आज वैशाली के महनार में अंतिम संस्कार होना है और पटना में सीएम नीतीश कुमार सहित कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। और फिलहाल ये शव यात्रा जो है वो निकल चुकी है पटना से वैशाली के लिए। और हमारे साथ इस वक्त सीधे वैशाली से जुड़े हमारे सहयोगी अमित कुमार। अमित, चूंकि वैशाली में ही अंतिम संस्कार होना है, वहां पर लोगों के बीच इस वक्त किस तरीके की स्थिति होगी उसको सहज अंदाजा लगाया जा सकता है, सहज समझा जा सकता है, लेकिन आखिरी दर्शन के लिए भी ललायत हैं लोग। वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनके दर्शन हो जाएं। फिलहाल हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से लोग उद्गार व्यक्त कर रहे हैं रघुवंश बाबू को लेकर। देखिए विवाह, रघुवंश बाबू की अंतिम दर्शन को लेकर के पूरा गांव जो है वो इंतजार में है, शोकाकुल है, मर्माहत है। यहाँ तक कि जैसे ही ये खबर आई कि रघुवंश बाबू अब उनके जो हैं लोकप्रिय नेता वो नहीं रहे उनके बीच, हम सब के बीच, तो ये पूरा जो इलाका है वो गमगीन हो गया। और तमाम जो घर है, जो जानकारी मिल रही है यहाँ पे देख सकते हैं कि ये गांव बस्ती जो है, यहाँ के तमाम जो घर है उस वक्त से इन घरों में चूल्हा नहीं जला है। तो समझ सकते हैं विवाह की रघुवंश बाबू की शख्सियत क्या थी, कितने लोकप्रिय नेता थे वो रघुवंश बाबू। और निश्चित तौर पे कहीं न कहीं जो कहा जाता है कि ऐसे विरले ऐसे नेता जो हैं वो मिलते हैं समाज को, राज्य को, देश को, तो उनमें से एक शख्सियत थे रघुवंश बाबू। गरीब गुरुओं के नेता कहे जाते थे। कई बार जब उनसे हम बात करते थे, बेबाकी से वो अपनी बातों को रखते थे। और सबसे बड़ी बात थी कि वो जो गलत चीज़ें होती थी उसका खुल के वो प्रतिकार करते थे। तो यही वजह है कि गरीबों के दिल में वो बसते थे और उनके जो चाहने वाले हैं वो सदैव उनके साथ रहते थे। हमारे साथ यहाँ पे केदार भी हैं जो लगातार उनके साथ परछाई के तौर पे रहते थे। इनसे हम बात कर लेते हैं। ये बताइए, रघुवंश बाबू अब नहीं रहे, तैयारी है अंतिम यात्रा, सब यात्रा की पटना से चल चुकी है, थोड़ी देर में वो यहाँ पहुँचेंगे। कहा जाता है कि ये गांव जो है दहलीज है रघुवंश बाबू के गांव की। यहाँ क्या तैयारी है और कितने देर में? पूरा तैयारी कर लिया गया था। रघुवंश बाबू 1996 में जब पहली बार लोकसभा बने थे, ये लालगंज उसी लोकसभा, वैशाली लोकसभा का एक अंग था उस समय। और सबसे पहले लालू जी ही इसी कॉमर्स कॉलेज में रघुवंश बाबू के लिए पहला सभा किए थे। और पहला बार रघुवंश बाबू 1996 में लालगंज आए थे कॉमर्स कॉलेज में और प्रणाम किए थे। उस समय लालू जी कार्यक्रम करके रघुवंश बाबू को जिताने की अपील किए थे। पहली बार रघुवंश बाबू 96 में सांसद बने थे और उसके बाद से मंत्री भी बने। याद हमको है कि हमेशा कहते थे केदार, आप आखिरी दौर में भी लगातार रघुवंश बाबू के साथ थे। कल आपने ही सबसे पहले मीडिया को जानकारी दी। आपकी जो वेदना है वो सामने आई थी बहुत ज़्यादा। हम क्या कहूँ, हम बेटा लेकर आते थे, कभी भी कुछ भी हो, केदार कहाँ है, केदार अमर कहाँ है, जहाँ जाना जाता था, दिल्ली, कलकत्ता, बंगलोर, जहाँ भी सब जगह ले जाते थे। कहते थे कि सब समझाते थे ऐसे करना है, ईमानदारी से काम करना है, सत्य बोल, हमेशा जोर से बोलना चाहिए। हमेशा कहते थे कि लालू बाबू कुछ कहल तू, लालू बाबू के फोन अलाई। लालू बाबू जब जेल में थे तो हमेशा पूछते थे कि लालू जी के बेल भेलाई। 11 तारीख के रात में हमको याद है, दिन में 12 बजे बोले थे, लेकिन लालू जी के बेल भेलै केदार, हमको ऐसा न भेलै तो लालू के तंग करे बहुत बात बोलते को लेकर के लगातार रघुवंश जी कहा जाता है कि एकदम से
अटूट दोस्ती थी, लालू जी आखिर क्या- ये दोस्ती क्यों टूटी, क्यों बहुत इस्तीफा दोस्ती दे- टूटी नहीं थी। दोस्ती तो इतना अच्छा था कि उनके भी रघुवंश के बाबू के बिना ना लालू जी के मन लगता था, न लालू जी के बिना रघुवंश बाबू के। हमेशा कुछ अधूरे सपने रह गए रघुवंश बाबू। लालू जी जेल में थे, इसलिए जेल में लालू जी बाहर रहते तो रघुवंश बाबू नहीं मरते। रघुवंश बाबू का हमेशा दोनों आदमी साथ रहते थे। लालू जी के मर जा, लालू जी जेल में है, इसलिए रघुवंश बाबू को हम ये देखना पड़ा। नहीं तो हमेशा रघुवंश बाबू के लालू जी कभी करते थे, कोई मीटिंग हो रघुवंश बाबू कहाँ आते, दौड़ के आते थे मुजफ्फरपुर से। वो छोड़ा नाश्ता भी नहीं करते थे कि लालू के फोन आ गया का। इस तरह से दोनों आदमी में दोस्ती था। और ये लोग, कुछ लोग जो चाहते हैं कि दिग्भ्रमित करना, ऐसा बात नहीं है। अभी भी अंत तक है कि हो तू सबके लालू के न छोड़िए। आप युवा हैं, आप रघुवंश बाबू के सुनते थे, उनसे मिलते थे, ये बताइए कि रघुवंश बाबू की छवि किस तौर पे आप देखते थे? चूंकि लोकप्रिय नेता, जननायक के तौर पे जाने जाते थे रघुवंश बाबू, आप क्या? रघुवंश बाबू बहुत अच्छे नेता थे। हम लोग के जितना भी देखे हैं बहुत अच्छा छवि के नेता थे। बहुत ही काम करते होती थी, क्या मार्गदर्शन करते थे? बहुत अच्छे, सब दिन मार्ग अच्छे दर्शन अमित, देते थे। अमित, हम लोग को सही- क्या वक्त बताया जा रहा है? कितने वक्त में ये जो शव यात्रा है वो वैशाली उनके पैतृक गांव तक पहुंच जाएगी? क्योंकि बिल्कुल जिस तरीके से केदार की भावनाएं समझी जा सकती हैं, क्योंकि हर वक्त उनके साथ परछाई की तरह उनकी मौजूदगी रही और अब सबसे ज्यादा उन्हें वो वक्त खल रहा होगा। लेकिन यही तो कमाई है, यही तो वो पूंजी थी जो रघुवंश बाबू को बाकी दूसरे तमाम लोगों से अलग बनाती है। उनके अंत तक भी उनके जहन में अपने क्षेत्र, अपने इलाके, जनता की भावनाएं, जनता का हित ही तो छिपा था, जिसे उन्होंने पत्र के जरिए जाहिर करने की कोशिश की थी। सियासत से इतर अगर इसकी बात की जाए तो देखिए, निश्चित तौर पे विभा बिल्कुल सही कहा। रघुवंश बाबू की सबसे बड़ी जो पूंजी थी वो था लोगों का समर्थन, लोगों का साथ, लोगों का स्नेह, लोगों का प्यार। यही वजह है कि आज ये पूरा गांव जो है वो रो रहा है, गमगीन है। जो जानकारी मिली है कि तकरीबन 9 बजे के आसपास जो है ये दहलीज कहा जाता है रघुवंश बाबू के गांव का, जिस सड़क पे मैं मौजूद हूँ, इसी रास्ते से जो है रघुवंश बाबू का जो शव यात्रा है वो गुजरेगा। 9 बजे के आसपास का वक्त होगा। अभी जेपी सेतु के आसपास जो है वो शव यात्रा क्रॉस की है और थोड़ी देर में वो शव यात्रा जो है 9:30 बजे के आसपास वो इस इलाके में आएगी। तो निश्चित तौर पे इसको लेकर के जो लोग हैं अंतिम दर्शन को लेकर के ललायित हैं। रघुवंश बाबू का हर कोई दीदार करना चाहता है, हर कोई उन्हें प्रणाम करना चाहता है, आखिरी जो है प्रणाम करना चाहता है। और कहीं ना कहीं रघुवंश बाबू की जो शख्सियत है वो किसी से छुपी नहीं, देश दुनिया में वो विख्यात थे, वो जाने जाते थे, गरीबों के लिए हमेशा हक हकूक की लड़ाई लड़ते थे। और यही कारण है कि आज तमाम, चाहे वो विरोधी दल के लोग हों या उनके दल के लोग हों, सभी जो हैं रघुवंश बाबू को कहीं ना कहीं उन्हें रघुवंश बाबू का ना होने का गम जो है वो सभी जगह दिख रहा है। कल हमने नीतीश कुमार से बात की, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, तो उन्होंने भी कहा कि रघुवंश बाबू जैसे लोग जो हैं वो विरले होते हैं। वो हमारे लिए भी कई बार मार्गदर्शन का काम करने का काम उन्होंने किया था। जो आखिरी इच्छा उन्होंने जाहिर की है चिट्ठी के द्वारा, उनकी इच्छा को हम जरूर पूरा करेंगे। और ये जो सड़क देख रही है विभा, इस सड़क का नाम जो है रघुवंश पथ के नाम से होगा, रघुवंश सिंह पथ किया जाएगा इस सड़क का नाम, जो रघुवंश बाबू गांव को जाता है। तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं एक बड़ी कमाई थी रघुवंश बाबू की। ये गांव के लोग हैं, देखिए ये भी इंतजार में खड़े हैं। ये बताइए, रघुवंश बाबू का शव यात्रा थोड़ी देर में आएगा। जी जी, जब आप लोगों को ये सुनने को मिला कि रघुवंश बाबू आपकी लोकप्रिय नेता आप लोगों के बीच नहीं रहे, बड़े दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। बहुत अच्छे नेता थे, उन्हीं के इंतजार में हम लोग हैं। आप लोग उन्हीं के इंतजार में। जी जी, तो देखिए, ये समझ सकते हैं विभा कि ऐसे बिरले लोग होते हैं, बिरले नेता होते हैं, जब उनके इंतजार में जनता जो अपनी जो नजरें बिछाई हुई है कि कब वो आएंगे, कब उनका अंतिम दर्शन होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो लोग हैं वो मर्माहत भी हैं और एक अपने कह सकते हैं कि बिल्कुल मेहनार के लिए रवाना हो चुकी है ये शव यात्रा। और